हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बायोस सेक्शन किस तरह से काम करता है। जैसा आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है वैसा ही आपका स्केमेटिक में होता है, और फिजिकली देखोगे तो आप ये 8 पिन की IC होगी, कुछ इस तरह से होगी। इस सेक्शन को हम तब चेक करते हैं जब बोर्ड ट्रिगर नहीं करता या बोर्ड ट्रिगर करता है लेकिन डिस्प्ले नहीं देता। कॉमनली हमें देखने को मिलता है मदरबोर्ड में दो बायोस होते हैं, एक ईसी बायोस होता है, एक मेन बायोस होता है। ईसी बायोस आईओ के पास होता है और मेन बायोस आपका साउथ ब्रिज या पीसीएच के पास होता है, या एसओसी स्ट्रक्चर है तो एसओसी के पास मिलेगा आपको। ईसी बायोस का काम होता है बोर्ड को ट्रिगर कराना और मेन बायोस का काम होता है बोर्ड पे डिस्प्ले लाना। आजकल ईसी बायोस होता है जो आपका आईओ के अंदर इनबिल्ड हो चुका है, और बायोस के अंदर आपका जो डाटा होता है प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जिसको 2 MB का भी होता है, 4 MB का भी होता है, 8 MB का भी होता है और 16 MB का भी होता है। वो डिपेंड करता है मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर के ऊपर कितना डाटा होगा। जब मदरबोर्ड में सॉर्टिंग नहीं होती है, इम्पीडेंस हर कोयल पे हमें अच्छा खासा मिलता है और बोर्ड को ट्रिगर करते ट्रिगर नहीं होता है, ट्रिगर होता है तो डिस्प्ले नहीं देता, तब हम बायोस को प्रोग्राम करेंगे। ये जैसे कि आपको पिन दिखाई दे रही है, ये डॉट से 1 नंबर स्टार्ट होता है और इसमें ना लैपटॉप मदरबोर्ड में एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मोस्टली IC की काउंटिंग लैपटॉप मदरबोर्ड में एंटी क्लॉकवाइज ही होती है। सबसे पहली पिन दिखाई दे रही है आपको, चिप सेलेक्ट दिखाई दे रही है, फिर डाटा आउटपुट दिखाई दे रही है, फिर राइट प्रोटेक्ट दिखाई दे रही है, फिर ग्राउंड है, फिर डाटा इनपुट है, फिर क्लॉक है, फिर होल्ड है और फिर VCC है। जब हम CRO या DSO से देखेंगे तो यहाँ चिप सेलेक्ट पे, डाटा आउटपुट पे और डाटा इनपुट पे हम देखेंगे CRO से तो हमें पल्सेज मिलेंगे। ऐसे किसी मदरबोर्ड में खाली हमें एक ही बायोस मिलता है जिसे हम मेन बायोस बोलते हैं, उसके अंदर EC और मेन दोनों उसी के अंदर होता है। किसी में 2 मिलते हैं, किसी में आईओ के अंदर प्रोग्राम होता है और मेन बायोस में होता है। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उसी से डिसाइड होता है स्टेप बाय स्टेप किस सेक्शन को कब सिग्नल भेजना है। मोस्टली हमने देखा बायोस चिप 3.3 वोल्ट पे काम करती है, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उस पे उनके अंदर 1.8 वोल्ट पे काम करती है। बायोस चिप कई कंपनियां बनाती है, विन बॉन्ड मैक्स, इस हिसाब से कई कंपनियां बनाती है। जब भी हमें श्योर करना होगा ये 3.3 वोल्ट पे काम कर रहा है या 1.8 वोल्ट पे, तो हम बायोस का नंबर गूगल पे सर्च करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा ये 1.8 से ऑपरेट होगा या 3.3 वोल्ट से ऑपरेट होगा। अगर आप 1.8 को 3.3 वोल्ट से प्रोग्रामिंग करोगे प्रोग्रामर से, तो वो होगा सही होगा ही नहीं, वो काम ही नहीं करेगा, और चांसेस उसके ये भी हैं कि वो बायोस चिप ही ख़राब हो जाए। बायोस का काम मेनली होता है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, रेगुलेटर को ऑन कराना, और लास्ट में सबसे लास्ट में होता है जब वो चेक करना जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार आप देखते हो फैन एरर, बैटरी एरर, और इस तरह से आपको एरर स्क्रीन पे शो करते हैं, तो वो बायोस ही डिस्प्ले पे शो करता है। बायोस ही चेक करता है मदरबोर्ड से जितने हार्डवेयर कनेक्टेड हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते तो वो हमें स्क्रीन पे स्टार्टिंग में ही विंडो से पहले ही एरर शो कर देता है और चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए हमें टाइम टू टाइम बायोस को अपडेट करते रहना चाहिए। और कई बार बायोस हमें वैसे मिल जाता है साइट से पहले से तैयार हुआ, तो कई बार चल जाता है, कई बार नहीं चलता। तो इसलिए जब वो नहीं रन करता है तो हमें जिस कंपनी का लैपटॉप होता है उसकी वेबसाइट से जाके ओरिजिनल बायोस डाउनलोड करना पड़ता है और फिर वो प्रोग्राम करना पड़ता है। कई बार वो डाटा ज़्यादा होता है उसके अंदर, तो हमें उस डाटा को कट करना पड़ता है और सेम साइज़ का बायोस उसके अंदर प्रोग्राम करना पड़ता है, तब जाके बायोस चिप हमारी प्रॉपर काम करेगी और मदरबोर्ड प्रॉपर काम करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।